आदमी काम तो कुछ नहीं करती मगर जीती बीजेपी है। विकास कुछ नहीं है। अगर विकास होता तो हम, मैं गारंटी देता हूँ, मैं मोदी को वोट देता। अब खतरे में मुस्लिम है, हिंदू कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ ये सरकार खतरा पैदा कर रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाकर चप्पे चप्पे कोने कोने में जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के सांसदों ने कितना काम किया है, कितनी सड़कों के लिए काम किया है, कितने गड्ढों के लिए काम किया और कितना विकास हुआ है। भाजपा लगातार कहती है कि हमारे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बार सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी और इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया है लोकसभा सीट से। और कांग्रेस की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बार कन्हैया कुमार को उतारा गया। हालांकि कन्हैया कुमार की टिकट को लेकर काफी बवाल रहा, क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं तो उन्हें ये नाराजगी जताई गई कि बिहार के कन्हैया कुमार को दिल्ली से क्यों टिकट दिया गया। तो देखिए, भाजपा लगातार कह रही है कि 400 पार, क्या 400 पार के नारे में सफल हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन लगातार जनसभाओं में कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को हटाना है, ये हमने प्रण ले लिया है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी की दिल्ली है, सीधा से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के सांसद ने कितना काम किया है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मोहम्मद फरमान। जी, क्या काम करते हैं? मैं जीन्स का काम करता हूँ, रेडीमेड जीन्स। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं। हाँ, और बीजेपी ने कहती है हमेशा है कि हमारे सांसद डबल स्पीड से काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। आपको क्या लगता है? मैम देखिए, पहली बात तो ये 2 बार सांसद रह चुका, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो 2 ही बार नजर आए मुझे। जब इलेक्शन का टाइम होता है वो वोट मांगने आते हैं और जनता ने उन्हें वोट दिया भी है। मैंने बीजेपी को वोट दिया इससे पहले, लेकिन अब हमें चाहिए परिवर्तन। परिवर्तन क्यों चाहिए? मेन चीज है हमारा मोहल्ले का माहौल, जैसे कि हमें नालियां, रोड, सीवर, और मेन मुद्दा है हमारा रोजगार का। जो हमारे युवक पढ़े लिखे, कोई चाय बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, बड़े बड़े आपने देखा भी होगा, कोई बड़ा पाव बेच रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें जॉब मिले और जो यंग हमारी जनरेशन है उन्हें आने अपने लिए बिजनेस के लिए परिवर्तन मिले। अच्छा, समस्याओं को लेकर जाते हैं सांसद के पास तो क्या जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ के गड्ढे नहीं भरे गए, नालों में पानी भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, करकट भरा हुआ है? मैम जाते हैं तो वहाँ मिलते कब है? वो मिलते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं, हम एप्लीकेशन लेके आते हैं, मोहल्ले वालों को साइन करवाते हैं। हमने कई बार यहाँ पे सब लोग पढ़े, किसी ने पता कर लीजिए, हमारा देखिए पूरा रोड खराब पड़ा घर का। एक बार आप कैमरा घुमा लीजिए, देखिए। हाँ, देखिए यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर सड़क का देखिए कितना बुरा हाल है। सफाई एमसीडी वाले आते हैं काम करने के लिए? मैम कुछ नहीं आता, अपने पैसे से हमें सफाई करानी पड़ती है अपनी गलियों की, नालियों की, सीवरों की। अभी देखिए सामने मस्जिद है, लोग नमाज के लिए जाते हैं, इधर मंदिर है, लोग पूजा के लिए जाते हैं। कैसे जाएंगे मंदिर, कैसे जाएंगे मस्जिद? हमें रास्ता सब चाहिए ना। देखिए कितने गड्ढे हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने पैसा चंदा इकट्ठा करके ये काम करवाया, देखिए सभी हमने अपने पैसे से करवाया। प्राइवेट काम करवाते हैं, कोई सांसद नहीं सुनता, कोई सरकार नहीं सुनती। लेकिन हमें कांग्रेस के राज में इतना फायदा था, अगर हम एप्लीकेशन देते थे तो हमारा काम होता था। लेकिन हम 10 साल से इतना परेशान है कि हम आपको बता नहीं सकते। इसलिए हमें परिवर्तन चाहिए। तो ये सड़क जो है कितने सालों से ऐसी है, टूटी फूटी? मैम 7-8 साल तो मुझे होगा देखते हुए, और मैं यहाँ पर 25 से 30 साल से रह रही हूँ, जो अभी तक किसी तरीके का परिवर्तन नहीं है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी हमारी मांगे पूरी की जाती थी। अगर हम कोई एप्लीकेशन देते थे तो हमारे उस पर बाद में मुद्दा रखा जाता था, सांसद जी खुद आते थे, हमारा काम करवा के जाते थे। पहली बार वोट दिया तो क्या लगा? हमने जब पहली बार वोट दिया तो हमें परिवर्तन, हमने जब बीजेपी की सरकार लहर थी, हमने लहर के साथ लहर में साथ हमने वोट दिया। मोदी जी ने जुमले दिए थे कि 5 लाख आपका हर गरीब का अकाउंट में आएंगे। अब जिस गरीब आदमी को 5 लाख रुपए मिलेंगे अकाउंट करने, वो तो वोट देगा। अगर आपसे बोलेगा आप भी दोगे, लेकिन 5 लाख नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख। लेकिन जो जुमले मोदी जी ने हमें दिए हैं अभी तक एक भी जुमला पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमें अब चाहिए परिवर्तन। जुमले या वादे? अब जुमले के लीजिए, वादे के लीजिए। जुमले को अरबी में वादे कहते हैं। अच्छा। आप कंडीशन करेंगे तो वो जुमले निकल के आएगा। मोदी जी ने एक भी जुमला बता दिया मोदी जी का जो उन्होंने अभी तक अपनी बात पर खरे उतरे हो। सबका साथ सबका विकास, कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति होती है। आपने मंदिर बनवाया, कौन मंदिर जा रहा है? आपने मस्जिद में जगह दी, कौन चीज मस्जिद में जाएगा? हमें चाहिए अपने आने वाली नस्लों के लिए ग्रेजुएशन बंदे को, पढ़े लिखे लोगों को जॉब चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। स्किल इंडिया जो मोदी जी ने निकाली है कि स्किल इंडिया में युवाओं को स्किल दिए जाएंगे, जो युवा मतलब कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, उसका क्या कहना है? अभी तक तो किसी नौकरी नहीं मिली ना। 10 साल हमने आपको दिए, हम मोदी जी के साथ हैं 10 साल से।
हमसे बहुत वादे किए गए, हमने उनकी बात एक्सेप्ट की, उन्हें वोट दिया, लेकिन हमारे कोई काम नहीं हुआ। ना हमें जॉबें मिली है, ना हमारे कोई काम हुए, ना हमारे गली मोहल्ले की सड़कें ठीक हुई है। लेकिन हमें चाहिए परिवर्तन। परिवर्तन में हमें चाहिए राहुल गांधी। अब पीएम कौन बनेगा ये गठबंधन तय करेगा। अच्छा, मनोज तिवारी की टक्कर में इस बार कन्हैया कुमार है। हालांकि उनकी सीट को लेकर, टिकट को लेकर काफी बवाल रहा, क्योंकि बिहार से आते हैं कन्हैया कुमार। तो क्या लग रहा है इस बार कन्हैया कुमार पे आप लोग विश्वास दिखा रहे हैं, या फिर इस बार तीसरी बार जिताने की कोशिश? नहीं, मोदी जी को तो हमें अब किसी कमल को वोट तो देना ही नहीं है, हमें वोट देना है कांग्रेस को। अब कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं, हम उनसे आशा ये करते हैं कि वो हमारे काम में आएंगे, हम इसी बुनियाद पर उन्हें वोट दे रहे हैं। अगर वो भी नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम परिवर्तन करेंगे, लेकिन अब की से हमें परिवर्तन चाहिए हर हाल में। कन्हैया और मुझे कुमार, नहीं, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सबको परिवर्तन चाहिए। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में क्या अंतर है, दोनों में किस तरीके से काम हुआ? मनोज तिवारी जी के पास हम गए, हमारे काम नहीं हुए। जब कांग्रेस की पार्टी थी, फुल बहुमत में कांग्रेस थी, हम अपनी शिकायत लेके गए, हमारी शिकायतें पूरी हुई। तो हम यही आशा करते हैं कि हम कन्हैया कुमार के पास जाएंगे तो हमारा जैसा काम कांग्रेस के राज में होता था वैसे अब होएगा। मनोज तिवारी जी के पास गए, हमारा कोई काम नहीं हुआ, तो इसलिए हमें परिवर्तन ही चाहिए। मनोज तिवारी इंटरव्यू में ये कहते हैं कि कन्हैया कुमार को मेरे सामने बिठा दो तो वो मुझसे डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। मैम, बीजेपी में जुमलेबाजी है ना, जुमलेबाजी से कोई जीत नहीं सकता। जुमलेबाजी से कोई जीत सकता है नहीं। राहुल भाई पढ़े लिखे हैं, और भी नेता पढ़े लिखे हैं बीजेपी में। आप मुझे एक भी नेता बताइए जो अच्छी बात करता हो या कोई पढ़ा लिखा हो। मोदी जी ने हमें वादे किए, हमने उनकी बात को एक्सेप्ट करके हमने उन्हें वोट दिया, लेकिन हमें जो है हमारे वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए हमें चाहिए परिवर्तन। हम वोट देंगे आपके से गठबंधन को। मनोज तिवारी कैसा काम किया है? बेकार है, बिल्कुल बेकार। दो साल है, 2 साल सांसद बनाया, वो कैसा काम किया 2 साल? मैडम 2 साल तो मैं यहाँ था नहीं, हॉस्पिटल में था। 2 बार सांसद रहे वो, तो कैसा काम किया? बढ़िया करा, बस यही है कि अब बढ़िया नहीं करा तो तुम्हारे पब्लिक उल्टा सीधा बोल लिया उन्हें। वो तो बोलेगी जब सुनने वाले काम करो सुनोगे। आ चुके हैं, मेरे सामने एक भी बात नहीं आए। अभी आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम पर? नहीं आए, नहीं आया अभी। केजरीवाल को बंद कर दिया, वो आएगा कहाँ से ना। ये है, ये भी नहीं आते। अच्छा, आपको काफी अच्छी मुझे जानकारी लग रही है, ये बताइए मनोज तिवारी ने कितना काम किया? बीजेपी काम तो कुछ नहीं करती, मगर जीतती बीजेपी है। काम करो या ना करो, बीजेपी को जीतने। ऐसा क्यों लग रहा है? वो 80-20 की लड़ाई है ना, वो एक तरफ है, हम कम है, तो वो कम ज्यादा वाला मामला है। वो बीजेपी का वोट करती नहीं। के कहने का क्या तात्पर्य? बस तात्पर्य ये है कि जैसे वो 80 है या 20 है, तो वो एक तरफ वोट बढ़ता, हम 20 जगह बढ़ जाते हैं, तो हम तो खैर बढ़ ही जाते हैं। साफ नहीं कर पा रहे, 80-20 का अंतर क्या है? 80-20 का मतलब यही होता है ना, वो ज्यादा वो क्वांटिटी में जो होता है तो उनको ज्यादा वोट बढ़ जाते हैं, हम डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, आप समझा पाएंगे 80-20 का क्या फर्क है? मैम, 80-20 का कोई फर्क नहीं है, ये चाचा ने थोड़ा गलत कह दिया। 80-20 का कोई फर्क नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ हैं, और हमें चाहिए गठबंधन। हमें ना इनमें हिंदू चाहिए, ना मुस्लिम चाहिए, ना हमें ईसाई चाहिए। हम सिर्फ यहाँ पे सब आपसदारी में रहते हैं, भाईचारा का माहौल है, इधर मस्जिद है, इधर मंदिर है, हम सब एक साथ रहते हैं। हमें अपनी से बीजेपी नहीं चाहिए, हम इसी सोच कर अपनी से वोट देंगे अपना, हम अपनी से गठबंधन को वोट देंगे। महंगाई, विकास, बेरोजगारी, क्या मुद्दा इस बार मतलब कि तूल पकड़ने? मैम, तीनों मुद्दे हैं। महंगाई भी भरपूर है, बेरोजगारी भी भरपूर है, और जुमलेबाजी भी भरपूर है। और विकास? विकास तो आप देख रहे हो कितना है, आपको मैंने भी कैमरे में करवा दिया ना कि विकास कुछ नहीं है। अगर विकास होता तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं मोदी जी को वोट देता अगर मेरा एक भी काम हुआ होता। मेन काम क्या है कि हमें रोड साफ सुथरे चाहिए। कोई आए कोई जाए, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई गिर जाए गटर में या नाले में तो किसी के बच्चे को चोट लगेगी, तकलीफ किस होगी? जिसकी चोट लगती है तकलीफ सिर्फ उसे होती है, ना मोदी जी को होगी, ना किसी को होगी, ना मुझे होगी। जिसका बच्चा गिरेगा उसे तकलीफ होगी। अच्छा, मोदी जी ये भी कहते हैं जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूछा। कहाँ पूछा मैम? आप मुझे एक भी दिखा दीजिए। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे दिखा दीजिए कहाँ पे सबका साथ सबका विकास। को मैंने पूछा, मुस्लिमों को मैंने पूछा, मजदूरों को मैंने पूछा। मैम, हमें कौन नहीं पूछता? हम मुस्लिम है, मेरे साथ की हिंदू भी है जो मेरे साथ रहते हैं। हम लोगों में ये बात नहीं है हिंदू मुस्लिम। कुछ लोग होते हैं, हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि हिंदुओं को मार लिया या मुस्लिम वालों को मार लिया, लेकिन वो राजनीति गलत है। हम सब यहाँ पे साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ रहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे अपने एक साथ में खाना पीना होता है, हमारे मुसलमान जैसे हिंदू भाई और मुसलमान एक साथ में रहते हैं। हम जैसे अपने रामायण वगैरह देखने भी जाते थे, हम ऐसा परिवर्तन नहीं देखा हमने, धर्म आज तक देख रहे हैं हम, ऐसे कभी नहीं देखा। कम्युनिस्ट स्तर पे भाईचारा अभी भी है। अच्छा, मेरे गाँव चलो, मैं दिखा देता हूँ भाईचारा क्या है होता है। मेरा अलीगढ़ का गाँव है मेरा, मैं उसको ठाकुर लोगों के सामने तुम्हारे को दही दूध सब पिलाऊंगा वहाँ पे बैठ के, और अच्छी तरह से बोलेंगे वो लोग। जितनी अच्छा, जितनी इज्जत
हम इस्लाम की करते हैं उतनी इज्जत हम साधारण धर्म की भी करते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, लेकिन हम अपना धर्म फॉलो करते हैं, आप अपना धर्म फॉलो करते हैं। हमें ये बंटवारे में मत बांटो, हम भाई हैं, हमें भाई रहने दो। हमें चाहिए परिवर्तन, वो हम आपको आने नहीं देंगे। आप कहो 400 पार, आप माइनस में आएंगे, इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहिए। चलिए, एक भाषण है, आपने सुना होगा, आप मेरे को आपकी लग रही है ज्यादा जानकारी, मंगलसूत्र पे भाषण दिया है। मैंने सुना है कि आपके मंगलसूत्र लेके कांग्रेस भेज देगी और मुस्लिमों को दे देगी। उस पर कितनी फटकार लगी अमेरिका ने, लगाई फटकार। आपने न्यूज तो देखा होगा, मैंने भी इंटरनेशनल न्यूज देखता हूँ मैं, तो कितनी फटकार लगी है। अगर कांग्रेस ने हिंदुओं का गोल्ड लेकर या मंगलसूत्र लेकर मुस्लिमों को दिया होता तो आज मुस्लिम ज्यादा होते, हिंदू ज्यादा होते। खतरे में मुस्लिम है, हिंदू कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ ये सरकार खतरा पैदा कर रही है। मोदी जी कहते हैं हिंदू खतरे में, कांग्रेस आएगी तो। इससे पहले किसी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी ना, कोई खतरे में नहीं था। इसी मोदी के जुमले हैं, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है और कुर्सी उनके बचनी नहीं है किसी भी कीमत पे। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल सबसे यही रहेगा, एक एक करके जवाब दीजिएगा। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया जो भी है, खैर जो आएगा सामने आ जाएगा। मैडम मनोज या कन्हैया? बोल दो ना, बीजेपी मेरे हिसाब से तो बीजेपी आ जाएगी, जो उनका जीत वो हारती नहीं है। भाई मैं तो कॉपी पे लिख के 4-5 वोट जो है बार बोल चुका, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ऑलवेज कन्हैया। हाँ, कौन? मनोज या कन्हैया? मनोज। अच्छा, कन्हैया। ठीक है, आप किसे देख रहे हैं? मैं तो शुरू से कांग्रेस को, कांग्रेस शुरू से कन्हैया लग रहे हैं? कन्हैया जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर यही देखना होगा, हालांकि नॉर्थ ईस्ट की सीट इस बार हॉट सीट कही जा रही है, क्योंकि इस सीट पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने। पर इस बार कौन सफल होगा इस सीट को लाने में, ये देखना बाकी रहेगा। और 4 जून को इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी तख्ता पलट होने वाला। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।